कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़रूर आता है एग्जाम में। एफ अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन ए नॉन क्लोज कर्व कंटूर सी, कुछ पॉइंट्स छोड़ करके जिनको बोलते हैं नंबर ऑफ पोल्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं जिनको पोल्स क्या हैं Z1 Z2 Z3 Zn, उनके रेसिड्यू क्या है R1 R2 R3 Rn। देन इसकी वैल्यू जो होती है जब पोल नहीं होते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, आपको पता होगा, ठीक है, जो कि आपका सबसे पहला स्टार्टिंग का आपकी थ्योरम थी, ठीक है। तो लेकिन यह कॉची इंटीग्रल थ्योरम थी, ठीक है ना। लेकिन जब अगर पोल हैं और उनके रेसिड्यू भी निकाल सकते हैं हम, तो 2πi सम ऑफ रेसिड्यू होता है। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, जो पोल होने चाहिए वो इनसाइड होने चाहिए, इनसाइड एंड ऑन होने चाहिए। मेथड फॉर फाइंडिंग, अब रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिड्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है, रेसिड्यू जिसका निकालना हो, जितने ऑर्डर का पोल होगा 1/m-1 फैक्टोरियल होगा, उतने टाइम डिफरेंशियल करेंगे। और किसका डिफरेंशियल करेंगे? एफ जेड, हाँ किसका करेंगे डिफरेंशियल, किसका करेंगे? m-1 टाइम। m इज़ द ऑर्डर ऑफ पोल, m इज़ द ऑर्डर ऑफ पोल, जो पोल है उसका ऑर्डर, ओके। तो z माइनस ए की पावर m से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अगर हमने कहा कि पोल अगर एक ऑर्डर का है, मतलब कि 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये हट गया, डिफरेंशियल भी हट गया, तो देखिए सिर्फ ये बचेगा। तो रेसिड्यू, सिंपल पोल पे रेसिड्यू ये हो जाता है। व्हाट लिमिट क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमने इसको प्रूविंग में बताया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और रेसिड्यू थ्योरम का प्रूविंग पढ़िए। लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a f z, ओके। नाउ डिटरमाइन क्वेश्चन है, इसमें हमने एक ही लेवल का क्वेश्चन दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन द पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पॉइंट एट ईच पोल ऑफ दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, एंड हेंस इवेल्युएट दिस, ठीक है। तो अब इस पे पहले हमें देखना है पोल पे रेसिड्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम रीज़न देखते हैं, रीज़न को पकड़ा करिए, वही क्वेश्चन है इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया है। तो इस पर इसका सेंटर क्या होगा? 0,1, तो 0,1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये √3 हो गई, तो 2 आउटसाइड हो गया। यहाँ पोल देखेंगे तो z+1 इज का स्क्वायर और z-2 को 0, z इज इक्वल टू -1, डबल पोल है, इनसाइड है, 2 है, सिंपल पोल है, आउटसाइड है। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होगा? डबल पोल पे क्या हो जाएगा? डबल पोल पे फॉर्मूला जो हो जाएगा वो आपका, डबल पोल पे m की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 माइनस रेसिड्यू एट z बराबर -1 पे डबल पोल है, तो m की वैल्यू 2 रखी, तो 2 - 1 हो गया, m की वैल्यू 2 - 1 एक बार डिफरेंशियल हो गया, और z माइनस a की पावर n है, तो z+1 की पावर 2 हो गया, f पूरा फंक्शन उतार दिया। याद करने का तरीका इसको ऐसे समझिएगा, जितने ऑर्डर जो भी पोल प्रॉब्लम कर रहा है उसी का मल्टीप्लाई होता है। देखिए z+1 पे इस पे हम रेसिड्यू निकाल रहे थे, तो उसी से मल्टीप्लाई हो गया, जिससे कि कट गया, कटेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो z ये आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में z बराबर -1 रख दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी, -1/9 आ गई। नेक्स्ट z बराबर 2 पे रेसिड्यू, ये सिंपल पोल है, तो फॉर्मूला सिंपली क्या होगा? लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a f z, तो z टेंडिंग टू 2, z -2 और फंक्शन ये z -2 से जब कैंसिल हो गया, लिमिट रख दी, तो 2 रखी, 1/9 आ गया। बट ये आउटसाइड है, लेकिन हमको कहा गया था, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा कि हमें रेसिड्यू निकालना है दोनों पोल पे, जितने पोल हैं। आफ्टर दैट हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2πi सम ऑफ रेसिड्यू इनसाइड, लेकिन इनसाइड सिर्फ ये वाला है, तो हमने रख दिया -1/9 एंड आंसर इज दिस, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा, थैंक यू।